शुआन कहता है वो हर पल उसके साथ हुए धोखे की वजह से रिग्रेट फील करता है। कभी भी उसके दिल में शांति नहीं रहती। क्या सज़ा के तौर पे यही काफ़ी नहीं है? टैंक को उसके रिग्रेटनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता था, या फिर हो सकता है पड़ता था, पर अभी उसके लिए मोया को दिया हुआ प्रॉमिस इम्पोर्टेंट थी। मोया ने उसके लिए बहुत कुछ किया था और उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की जगह भी दी थी, तो फिर टैंग उसके लिए इतना कैसे ना करती। वो शुआन से उसकी सज़ा के तौर पे, या फिर कह सकते हैं टैंग के साथ हुए नाइंसाफी की भरपाई के तौर पे, वो शुआन को मोया का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। शुआन उससे बार बार कहने लगता है वो कुछ और मांग ले, पर पूरी जिंदगी के लिए वो उस पर इतना बड़ा टॉर्चर नहीं कर सकती। मोया के साथ शादी मतलब शुआन के लिए वो टॉर्चर ही था, पर टैंग को उससे यही चाहिए थी। अगले दिन शुआन वेन्यू में पहुंच जाता है। मोया सबके सामने शुआन से अपने दिल की बात कन्फेस करती है। वो शुआन को प्रपोज करती है तो शुआन टैंग की तरफ देखते हुए हाँ कहता है। मोया तभी बॉक्स में से अंगूठी निकाल के उसे पहना देने के लिए कहती है, पर शुआन वो अंगूठी उसके उंगली में नहीं बल्कि उसके गले में चेन के साथ बांध देता है, फिर उसे वहां से ले जाने लगता है। टैंग अपने मन में कहती है क्या वो सच में शुआन के सजा के तौर पे यही चाहती थी? वह शुआन कहता है वो सबके सामने उसे इंसल्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, पर सच में उसके लिए पॉसिबल नहीं है उसके साथ रिलेशनशिप में जाना। उसने हमेशा से उसे अपने बहन की नजरों से देखा था। ये सब सुन के मोया का तो दिल ही टूट जाती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके रखती है। पर उसके जाने के बाद ही वो रोने लगती है। टैंग अपने मायके आई होती है। बाद में वो अपने माँ को स्टिच करते हुए देख उसमें ड्रॉ किया हुआ फूल के बारे में पूछती है, तो उसकी मॉम उस फूल का नाम लेती है जिस फूल से यूमिंग का चेहरा ठीक हो सकता था। वो अपने माँ से और डिटेल्स में उस फूल के बारे में जानना चाहती है, पर उसके मॉम को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था। वो बस उस फूल के फ़ायदे के बारे में और वो कब खिलते हैं इस बारे में जानती थी, पर वो फूल कहाँ मिलती है ये उन्हें भी नहीं पता था। टैंग रात भर घर नहीं आई होती है, तो यूमिंग घर के बाहर उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। टैंग के आने पे उसके दिल को सुकून मिलती है। टैंग उसके फेस के बारे में पूछती है, तो यूमिंग कहता है जब तक वो उसके साथ है तब तक उसे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं है। फिर वो छाता पकड़ते हुए टैंग को अंदर ले जाने लगता है। अगले दिन टैंग उस फूल के बारे में असिस्टेंट से भी पूछती है। वो उसे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है। वहाँ गोलू का पापा मोया के पापा से एक डील करते हैं। वो कहते हैं अगर उन्होंने शुआन की कंपनी से ऑर्डर का सामान उसे लाके देते हैं तो वो बहुत अच्छी रकम देने की बात करते हैं। मोया के पापा तो थे ही पैसों के भुक्कड़, तो फिर वो मना कैसे करते। टैंग के घर ना आने पे शुआन भी परेशान था। टैंग शुआन से मोया की फिक्र करने के लिए कहती है, तो शुआन बता देता है उसने मोया के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं टैंग को इस बात से खुशी हो रही थी या नहीं, वो बस वहाँ से जाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं गोलू के पापा शुआन की कंपनी का सारा सामान चोरी होने के बाद उसे सिंपैथी दिखाने आते हैं, पर उनके बात करने के तरीके से शुआन को सब समझ में आ जाता है। वहाँ टैंग उस फूल को ढूंढते हुए इतनी खूबसूरत सी जगह पे आ जाती है। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत थी और इस घर के अंदर भी खूबसूरती उभर के आ रही थी। वहाँ शुआन अपने पापा से गोलू के पापा के बारे में बताता है, तो वो अभी उनके खिलाफ कोई भी स्टेप लेने से मना करते हैं और सीधे मोया के पापा के पास चले आते हैं। उन्हें पता था इस इंसिडेंट के साथ वो भी कहीं ना कहीं जुड़े थे, पर उन्हें अपने दुश्मन से दुश्मनी नहीं बनानी थी। मोया का पापा पहले तो मदद करने से मना कर देते हैं, पर जब शुआन के पापा बहुत सारे अमाउंट देने की बात करते हैं तब मोया का पापा राजी हो जाते हैं। एक्चुअली उन्हें दोनों तरफ से पॉकेट भरना था। वैसे शुआन की कंपनी का सामान सब इनके पास ही था। बाद में शुआन अपने पापा से पूछता है गोलू के पापा के साथ आखिर में उनकी क्या दुश्मनी थी, अतीत में ऐसा क्या हुआ था, पर उसके पापा उसे पुरानी बातों पे ध्यान देने की वजह ऑर्डर कैसे पूरा किया जाए उसकी फिक्र करने के लिए कहते हैं। टैंग उस फूल को ढूंढने गई तो थी, पर उसे वो फूल नहीं मिली थी। फेंसन उससे बात करने आई होती है, तो टैंग उससे उस फूल के बारे में बताती है और अचानक से फिर से वहां जाने के लिए उठ जाती है। शुआन जब वर्कशॉप आता है तब फेंसन उसे टैंग के जाने के बारे में बताती है। टैंग को आज ढूंढते ढूंढते उस फूल के पौधे देखने को मिलती है। पौधा ऊपर था तो टैंग ऊपर चढ़ के उसे लेने जाती है। लेना हो जाता है तो उसके पैर के नीचे के पत्थर टूटने लगते हैं और टैंग नीचे गिर जाती है। वहाँ
मोया वर्कशॉप आती है तो ये लड़की उसकी कान भरने लगती है। वो कहती है शुआन और टैंग एक साथ बाहर गए हैं। मोया तो शुआन के घर तक चली आती है उसके बारे में जानने के लिए। वहाँ टैंग को होश आने पे वो अपने आप को इस घर में पाती है। दरअसल ये शुआन का दूसरा घर था। टैंग उस पौधे को लेके परेशान होने लगती है तो शुआन उसे लाके देता है। शुआन को पता नहीं था टैंग उस पौधे के फूल से यूमिंग का ट्रीटमेंट करने वाली थी। बाद में ये दोनों मिलकर उस पौधे को टब में ठीक से बिठाते हैं। टैंग के हाथों पे मिट्टी लग जाती है तो शुआन उसे साफ करने लगता है। फिर ख्याल आने पे वो टैंग को ही साफ करने के लिए देता है। रात में दोनों को एक साथ आते हुए शुआन की भाभी देख लेती है। शुआन को टैंग का केयर करते हुए देख उसकी भाभी के अंदर आग जल रही होती है। अब उन्हें अलग करने के लिए कुछ तो करना बनता था, इसीलिए वो अगले दिन बाजार में मोया को देख के अलग से बात करने यहाँ ले आती है। फिर कहने लगती है आजकल शुआन और टैंग एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, यहाँ तक कि कल रात भी दोनों बहुत लेट घर आए थे। मोया को टैंग पे भरोसा था, उसे नहीं लगता है कि टैंग उसे धोखा दे सकती है। शुआन की भाभी कहती है सच्चाई जानने के लिए उसे तो उनका पीछा करना चाहिए। अगले दिन टैंग जब घर से बाहर निकलती है तब मोया भी वहाँ होती है। टैंग का पीछा करते हुए वो भी यहाँ चली आती है। फिर दोनों को साथ में देख के वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है और दौड़ के आके टैंग को एक थप्पड़ लगा देती है। फिर शुआन मोया को रोकता है। मोया गुस्से से शुआन से कहती है तो क्या उसने टैंग के लिए उसे रिजेक्ट कर दिया था। वो टैंग से कहती है उसने उसे बेस्ट फ्रेंड माना और वो उसके पीठ पीछे उसका खुशी चुरा रही थी। वो शुआन की भाभी होती है पर उसे जरा सा भी शर्म नहीं है, या फिर उसने जानबूझ के उसके फैमिली में शादी की थी ताकि शुआन को वो सीड्यूस कर सके। मोया तो टैंग को बोलने का मौका ही नहीं देती, खुद ही बोलती जाती है। फिर शुआन मोया पे चिल्लाने लगता है। वो उसे कहता है उसने कभी भी नहीं कहा कि वो उससे प्यार करता है। उसने अपने इमेजिनेशन में सब कुछ खुद से ही सोच लिया था। उसे कोई हक नहीं बनता उस पे इस तरह से इल्जाम डालने की, इस तरह से उस पे चिल्लाने की। और रही बात टैंग की तो वो उसकी भाभी है, उसके साथ उसका कुछ नहीं चल रहा है। पर मोया दोनों को ही झूठा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। बाद में मोया की हरकत के लिए शुआन टैंग से माफी मांगने लगता है। उसे अपने किए पे फिर से पछतावा होने लगता है। टैंग कहती है ये सब उसके लिए और मायने नहीं रखता, वो बस उस दिन का इंतजार कर रही है जब वो फूल खिलेगा और यूमिंग के चेहरे को ठीक करने के बाद वो उनके घर से आजाद हो पाएगी, उससे दूर जा पाएगी। तब शुआन के दिल में दर्द होने लगती है। वो टैंग को अपनी नजरों से दूर सोच भी नहीं सकता था। फिर से वो माफी मांगने लगता है तो टैंग कहती है उसके 10,000 बार माफी मांगने से भी कुछ बदल नहीं जाएगा, तो वो माफी ना मांगे। उसकी जिंदगी जितनी बर्बाद होनी थी वो हो चुकी है। फिर दोनों ही रोने लगते हैं। टैंग शुआन को जाने के लिए कहती है, उसे कुछ देर के लिए अकेले रहना था। शुआन के जाते ही टैंग और जोर से रोने लगती है और उसके आंसू उस पौधे पे गिर के फूल खिल जाती है। टैंग को इतने दुख में भी खुशी मिलती है। सुनने में था उस फूल को खिलने के लिए दुनिया की सबसे ठंडी चीज की जरूरत पड़ती है, पर वो क्या चीज था ये किसी को भी नहीं पता थी। टैंग को अब पता चलता है दुनिया की सबसे ठंडी चीज करवाहट से निकली आंसू होती है, या फिर कह सकते हैं गहरे दर्द से जो आंसू निकलते हैं। बाद में टैंग वर्कशॉप में उस फूल से क्रीम या दवाई जो भी कहो बनाने लगती है। उसकी आंख लग जाने पे शुआन अपना कोट उस पे चढ़ा देता है। अगले दिन टैंग जब उस क्रीम को यूमिंग के चेहरे पे लगाने की बात करती है तब उसकी सासू माँ पूछती है कि क्या ये पहले भी किसी पे अप्लाई किया गया था। टैंग ना कहती है। उसकी सासू माँ नहीं चाहती थी उसके बेटे पर कोई एक्सपेरिमेंट हो। वो टैंग को पहले किसी और पे ट्राई करने के लिए कहती है, पर यूमिंग को टैंग पे पूरा भरोसा था। वो टैंग को परमिशन देता है।